सर पॉलिटिशियंस का कितना इंटरफेरेंस रहता है? उतना ही रहता है जितना इंटरव्यू में बैठे इंटरव्यू लेने वाले का रहता है। वो अपना काम करते हैं और आप अपना, लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है। सर लास्ट अटेम्प्ट आते आते मोटिवेशन कैसे अप रखें? एक्चुअली मेरा खुद ही लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था। देखिए, ये एक जर्नी है और इस जर्नी में फियर और फ्रस्ट्रेशन दोनों आपके को पैसेंजर्स होंगे। तो आसान तरीका यह है कि आप जर्नी पे ध्यान दें और फियर और फ्रस्ट्रेशन दोनों से बात ही ना करें। पर सर इतना फेल अटेम्प्ट्स के बाद भी एक्चुअली आपको कभी प्रेशर फील नहीं हुआ? कभी नहीं लगा कि गिव अप कर दूं? एक्चुअली रोज लगता था, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहां तक कि मेरे लैंडलॉर्ड को भी यही लगता था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी तो मुझे यह भी लगता था कि शायद मैं इन सब का डिजर्विंग ही नहीं हूं। लेकिन फिर एक दिन एक शख्स ने मेरे से बहुत ही अच्छी बात कही, जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव 180 डिग्रीज फ्लिप कर दिया। मुझे उन्होंने बताया कि 1981 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटा और 10 दिन का टाइम दिया। कोई सिरामिक्स की क्लास थी। उन्होंने पहले ग्रुप को बोला कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सिर्फ एक मटका बनाओ, सिर्फ एक, लेकिन जो क्वालिटी में बिल्कुल परफेक्ट हो। और दूसरे ग्रुप को बोला कि ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने मटके बनाओ, लेकिन क्वालिटी की परवाह बिल्कुल मत करो। और 10 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो प्रोफेसर के साथ सबके सब बिल्कुल हैरत अंगेज थे, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप था उसने सिर्फ ज्यादा मटके ही नहीं, बल्कि पहले ग्रुप से कई ज्यादा क्वालिटी वाले, बेटर लुकिंग और नियरली परफेक्ट पॉट्स बनाए। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो पहला ग्रुप था वो सिर्फ यही सोचते रहे कि हमें एक मटका बनाना है और इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। तो उनका सारा ध्यान सिर्फ परफेक्शन में लगा रहा। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, उन्होंने शुरुआत में बहुत ही खराब मटका बनाया, लेकिन खराब मटका बनाते बनाते उन्होंने हार नहीं मानी। क्योंकि जब खराब मटका बना, उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर फेल हुए, फिर से ट्राई किया और फिर फेल हुए, और फिर फेल होने के बाद एक बार फिर ट्राई किया, और ऐसे ही खराब मटके बनाते बनाते और गलतियां करते करते उन्होंने शानदार मटके बनाए। जी हां, एक नहीं बल्कि कई सारे शानदार मटके बनाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फेलियर से मत डरिए, यूं ही गलतियां करते करते आगे बढ़ते रहिए। और यह बात जिन्होंने मुझे सिखाई थी वो यहां बैठे हैं। अगर उनसे पहली बार मिलोगे तो लगेगा कि जिंदगी बहुत ही होपलेस है, बट प्रकाश सर, इट वर्क फॉर मी। बेटा लकी थे तुम कि वो पॉट वाला एक्सपेरिमेंट मैंने पहले नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं भी अपना 4th अटेम्प्ट दे देता और तुम्हारी जगह पोडियम पे मैं होता। इट्स ओके सर, क्योंकि जो फेल होता है वही सही मायने में बता सकता है कि कहां गलती नहीं करनी चाहिए। और इसलिए टीम का सबसे खराब खिलाड़ी कभी कभार देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। बेटा एवरेज प्लेयर तो बोल देते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि डटे रहिए और गलतियां करने से और फेलियर से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि कोई भी फेलियर आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट गलतियां ही आपको सिखाती हैं और आपको आईएएस बनाती हैं। मेरी एक फेवरेट लाइन है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।